हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है आपको कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करोगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रूट दो सिद्ध कर लोगे तो रूट थ्री भी सिद्ध कर लोगे, रूट फाइव भी सिद्ध कर लोगे, क्योंकि सबका प्रोसेस एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो मैं पहले रूट दो को प्रूव करके बताऊंगा कि यह अपरिमेय संख्या है कैसे। उसके बाद सारा का सारा जो मैं बताऊंगा आपको सेम इसी टाइप से जाएंगे, सिर्फ अंक यानी ये जो संख्या आप देख रहे हैं यही बदलना होता है सब में। ठीक है, आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम हल। ओके, मैंने लिखा हल। ओके, अब यहाँ पे आपको लिखना है कल्पना किया कि, क्या लिखना है, कल्पना, या फिर आप माना लिख सकते हैं। कल्पना किया कि करनी दो एक परिमेय संख्या। मैंने माना कि यह एक परिमेय संख्या है। ओके, संख्या है। तो अब बताइए कि मैंने कल्पना कर लिया कि रूट दो जो है एक परिमेय संख्या है। जब बताइए अगर रूट दो हम परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप का होता है। तो जब ये रूट दो अगर हम परिमेय संख्या माने यानी पी बाई क्यू के बराबर होगा, है कि नहीं, तभी तो ये परिमेय संख्या हुआ ना। तो पी बाई क्यू के रूप में मैंने लिखा जहां जहां क्या होता है, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू के बराबर में जीरो नहीं होता है। ये परिमेय संख्या का कथन है। ठीक है, उसके बाद लिखना है तथा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो के बाद लिखना है तथा पी और जो क्यू होता है, पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, राइट, संख्या है। तो समझने वाली बात है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो भाई, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अगर मान लो कि कोई दो संख्या ले लो, आप कितने, कोई दो संख्या ले लो, उन दोनों संख्या का अगर आप HCF निकालोगे तो उसका अगर HCF एक आता है तो समझ जाओ कि वह संख्या हमारे पास क्या है, तो वो है सहअभाज्य संख्या। जैसे कि मान लो कि 2 है और 5 है, इन दोनों का HCF निकालोगे अलग अलग फैक्टर करके। 2 से लगाएंगे तो 2 होगा, इसका 5 से लगाएंगे तो ये 1 होगा, 2 से लगाएं तो 1 होगा, है ना। तो अगर फैक्टर क्या होता है, जो मिल जाता है वो हमारे पास क्या होता है, HCF। तो 1 और 1 मिल रहा है तो ये HCF हो गया। तो देखो 2 और 5 का जो HCF निकाले मैंने 1 आया। ठीक है, कोई भी दो संख्या मान लो कि अगर हम 10 ले लेते हैं और इधर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 20 ले लेते हैं, चलो मैंने 20 ले लिया, राइट। अगर हम 10 का फैक्टर करेंगे 2 से तो ये 5 होगा। अब इसका हम 2 से लगाएंगे तो ये 10 होगा और प्लस में ये 2 से लगाएं तो 5 होगा, राइट। अब ये तो लगेगा नहीं, तो इसमें देखो जो मिलता है वो HCF, तो यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, तो HCF हमारे पास क्या हो गया भैया, HCF यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पास 10 और 20 क्या कहलाएगा, ये सहअभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अगर कोई संख्या लेते हो, ठीक है, अगर उन दोनों संख्या का HCF जब निकालोगे तो 1 आना चाहिए। किसी भी मेथड से निकालो, गुणनखंड विधि से निकालो या भाग विधि से निकालो, किसी भी विधि से निकालो। ठीक है, अगर 1 आता है तो वो क्या है, सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, या रूट 2 से क्यू में गुना करेंगे तो रूट 2 क्यू और बराबर में ये हो जाएगा पी, राइट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। क्या कर देना, यही प्रोसेस सब में करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना। अगर रूट 3 रहता तो हम यहाँ पे रूट 3 लिखते, बाकी सब सेम वही रहता, जहाँ जहाँ रूट 2 वहाँ रूट 3 लिख देते, रूट 3 सीधे हो जाता। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, पी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिख दोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, राइट, मैंने लिख दिया। ओके, अब रूट 2 क्यू का स्क्वायर है, मतलब रूट 2 गुने रूट 2 यानी रूट 4, और 4 का गुना कितना, 2 ही होता है, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 बार गुना करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, पी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। ओके, अभी इसको क्या मान लेना है, इसको मान लेना भैया समीकरण 1 मान लेना है। इसको क्या मानना है, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए तो यहाँ पे लिखना क्या आपको, ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित हो रही है, क्या है, पी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित होना यानी भाग लग जाना। ठीक है, 2 से
विभाजित विभाजित हो रही है, हो रही है तथा P भी 2 से विभाजित हो रही है, राइट, विभाजित हो रही है, लिख देना, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात कैसे है, पी स्क्वायर जो 2 से विभाजित हो रही है, ये जो पी स्क्वायर है कोई ना कोई संख्या है, पी बाई क्यू क्या है, कोई संख्या रहता है, तो ये पी स्क्वायर कोई ना कोई संख्या है। चलो मान लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये पी स्क्वायर संख्या है, अगर पी स्क्वायर ये 2 गुना में है, अगर यहाँ से गुना है, अगर पक्षांतर करें तो यहाँ इसके बट्टा में जाएगा, है ना, तो अगर बट्टा में जाएगा तो मानो पी स्क्वायर में 2 से क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, तो कोई संख्या अगर ले लो कि पी स्क्वायर मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो मैंने लिखा 16, और ये 2 गुना में इधर जाएगा तो पक्षांतर यानी बट्टा में, तो बट्टा में 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 कट गया, तो यानी भाग लग गया, है ना, तो इसी को हम कहते हैं विभाजित। जब अगर पी स्क्वायर अगर कट जाता है 2 से तो क्या पी नहीं कटेगा, पी भी कट जाएगा, पी भी कोई संख्या ले लो, कोई सम संख्या ले लो, जैसे कि 4 ले लो, 6 ले लो, है ना, कट जाएगा, कोई संख्या कट जाना चाहिए, ये होता है, विभाजित हो रही है, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ से क्या करना है ना, वो ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो पी स्क्वायर यहाँ पे लिखे, जब भी आए कोई भी, अगर √3 √5 जो भी सिद्ध करो, सबका यही प्रोसेस, अगर पी स्क्वायर यहाँ है तो आपको लिखना क्या पड़ेगा कि पी, लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको कि P बराबर क्या लिखना पड़ेगा कि अब यहाँ से लिखना पड़ेगा, अब P बराबर 2m रखने पर, क्या लिखना पड़ेगा, 2m रखने पर, राइट, हमें ये लिखना पड़ेगा कि P बराबर 2m रखने पर। अच्छा, P बराबर जो हम 2m रखने पर लिखे, अगर यहाँ करनी 3 यानी √3 सिद्ध करना होता तो हमें लिखना पड़ता P बराबर 3m रखने पर, अगर करनी 3 सिद्ध करना होता तो, ठीक है, 3m रखने पर ऐसे लिखना होता, तो P बराबर 2m रखने पर मैंने लिखा, राइट, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, देखिए, तो ये मैंने लिखा, अब ये जो समीकरण है वही ले आएंगे, यहाँ पे 2q² है तो 2q² लिखिए, ओके, और बराबर है तो बराबर। अब यहाँ से देखिए P के जगह पे कितना 2m रखना है, तो 2m रख दिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, या 2q है ना, तो 2q² बराबर 2m का स्क्वायर है, यानी 2 दूनी 4m² हो जाएगा, ओके, ये हमारे पास आ गया, ओके। अब यहाँ से क्या करना है, देख लो, बहुत आसान है, देखिए क्या करना है, ये देखिए, इसीलिए q² है तो q² लिखिए बराबर 4m² है तो 4m² बटा में, देखिए 2 गुना में है तो इधर आएगा बटा में, 2 दूनी 4 कट गया, तो हमारे पास आया क्या, q² बराबर 2m², राइट। अब ये देखिए 2 जो है यानी q जो है ये 2 से विभाजित है, q² तथा q भी 2 से विभाजित, क्योंकि 2 क्या है, गुना में इधर लाएंगे तो बट्टा में आएगा, तो बट्टा में आएगा तो क्या, q² में 2 से भाग लग जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण लिखेंगे क्या, 2, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ है ना, जो q² जो है 2 से विभाजित है, विभाजित है तथा q भी 2 से विभाजित है, राइट, ये लिखना पड़ेगा विभाजित है। बस यहाँ तक आ गए तो समझ जाना कि बहुत आसान है। अब यहाँ से कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आपको यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मैं आपको समझाऊंगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। तो 1 के अतिरिक्त यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में 1 के अलावा 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी कल्पना क्या है, कल्पना गलत है,
है, अतः इससे सिद्ध होता है कि √2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, राइट, अपरिमेय संख्या है। ओके, बस इतना लिखना है आपको, बस ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब मैं आप यहाँ से देख लीजिए, ऐसे नोट कर लेना है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि दो के अलावा, यानी एक के अलावा, एक तो किसी में भी रहता है गुणनखंड उभयनिष्ठ, तो दो भी है, कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ।